करती थी तो वो अम्मी को बोलता था कि अम्मी पैक कर दो मेरे दोस्तों के लिए भी, अम्मी पैक कर दो मेरे दोस्तों के लिए भी। मेरी सास अभी मुझे रोक कर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन वो दोनों अभी भी बाहर हैं। और मज़े की बात ये है कि वो उन लोग इतने चौड़े में थे, मतलब उन लोगों को कितना एक्सपीरियंस होगा, मुझे ये चीज़ का समझ नहीं आया। उनको इतना एक्सपीरियंस था कि पुलिस खड़ी हुई है उनके सामने, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम दोनों को अब जान से मार देंगे हम लोग। उनके अंदर इतनी एक्सपीरियंस और इतनी हिम्मत थी। एक ही बात बोल रही थी कि बेटा वो जो है ना सो नहीं पा रहा, उसको बुखार चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और वो बस यही बोले जा रहा है कि अम्मी दर्द हो रहा है, अम्मी दर्द हो रहा है, अम्मी दर्द हो रहा है। कुछ हो जाए, लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ खुदा ना खास्ता, मेरे पीछे फिर इन लोगों का क्या होगा। और मेरे हस्बैंड आहद अभी फ़िलहाल जो है सुबह हो गई ऑलमोस्ट, वो बार जबकि मैंने उसको, डॉक्टर ने उसको नींद की दवाई भी लिख कर दी है, और जो उसके सारी सर पे मार रहा है पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी नाक से भी खून आ रहा है। अल्लाह अकबर। गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे और अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश होगे। और अल्लाह पाक आप सबको सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप घर से बाहर निकलो, कब क्या हो जाए आपके साथ कुछ नहीं पता होता। या तो खुदा ना खास्ता आपको कोई कत्ल करने की कोशिश कर सकता है, आपको मारने की कोशिश कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, एट अ टाइम कुछ भी हो सकता है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखो, और जितना हो सके बुराई से दूर रहो। खैर किसी को पता नहीं चलता कहाँ बुराई है कहाँ अच्छाई है। साथ बैठने वाला आपको छुरी मार देता है, कुछ पता नहीं। साथ सीन हुआ, मुझे छुरियाँ लगी। ये ऐसा ही था कि मेरे छोटा भाई उनको अपना बड़ा भाई मानता था और उनके साथ उठना बैठना करके उनको खाने के लिए सामान लाया करता था। मेरी अम्मा कुछ अच्छा बनाती थी तो उनके लिए खाने को लेके जाया करता था कि आप लोग खाओ, आप लोग खाओ। वो इतना ही स्वीट है, वो सबके साथ ऐसे ही स्वीट है। वो जहाँ पे भी जाता है ना अपनी छाप छोड़ जाता है और सबके साथ इतना अच्छे से बिहेव करता है कि लोग लोग ना चाहते हुए भी उसको पसंद करते हैं। लेकिन उसको इसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये बुराई के साथ ये सब कर रहा है, और बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश में ना वो ख़ुद बुराई उसी के सर पे आ गई। पहले 3 लोगों ने, एक गार्ड ने और 2 कबाबजीज़ फ्राइड चिकन के जो 2 स्टाफ था, उन तीनों ने मिलके उसको बहुत मारा। मतलब बालों से घसीट के, पूरे कबाबजीज़ में घसीट के उसको पैरों से आँख पे मारा। तो सारी पिक्चर, सारी वीडियोस में इस ब्लॉग में लगाऊंगा, सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ करके लगाऊंगा ताकि आप लोग को एक एक चीज़ का पता हो कि हाँ ये सब चीज़ें एक्चुअल में हुई है। उसके बाद जब मैं उसके पास गया, वही सीन रिपीट मेरे साथ हुआ। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि हम 2-2 हो गए थे, और सामने वालों ने जब देखा कि हाँ यार ये लोग अब 2 हो गए हैं, तो उन लोगों ने हथियार उठा लिए। पहले वो बड़े बड़े चम्मच जो होते हैं वो सर पे मारे, उसके बाद छुरियाँ, पेशकश मार के, फिर उसके बाद एक बार गले में मारने वाला था, मैंने ख़ुद को हटाया, बचाया ख़ुद को। वो उसके बाद उसने मेरे पैर पे मार दिया। पैर पे जब लगा, मैंने पैर को यूं करके पकड़ा, उसके बाद उसने मेरे गले पे वार करना शुरू कर दिया। वो दूसरा उसको बोल रहा है कि गला काट, इसका गला काट। मैं 4 साल जेल जा चुका हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने उसका हाथ यूं करके पकड़ लिया। पीछे देखा तो पुलिस 15 जो कॉल की थी इन लोगों ने, वो 15 भी आ चुकी थी। 15 आई, मैंने उसको धक्का दे के पीछे किया, अपने छोटे भाई को पीछे किया और अपने आप को और उसको पुलिस के साथ यूं करके मिला लिया। फिर हम लोग गए, मोबाइल में बैठे, 2 लड़कों ने मिलकर मोबाइल में गए। वो लोग भी चौड़े में बैठे हुए कुर्सियों के ऊपर, हम लोग बैठे हुए ज़मीन के ऊपर। मेरा खून से लथपथ, पूरा थाने में खून ही खून हो रहा है। हर जगह, पूरी जगह खून हो रही है, किसी को कोई होश नहीं था। फिर उसके बाद काफ़ी पावरफुल थे, बाद में पता चला वो लोग काफ़ी पावरफुल है। वो आए, चलो सुलह करो, खैर है, दफ़ा करो, ये वो है। मैंने बोला नहीं, मुझे सुलह नहीं करनी है, जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ मुझे खड़ा होना है। कानूनी कार्रवाई जो होगी मैं करने की कोशिश करूँगा, मैं हार नहीं मानूँगा। मैं ये इस जुल्म के ख़िलाफ़ तो मैं बिल्कुल कतई पीछे नहीं हट सकता। फिर वो गुस्से में आने लगे, ठीक है अब देखते हैं, FIR होगी, फ़लाना होगी, ढिमाका होगी। मैंने बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग लेटर बनवा के गए अब्बासी शहीद, वहाँ पे MLO करवाया। वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में यही चक्कर लगते रहे, वहाँ बहुत टाइम लगता है, सरकारी अस्पताल है, बहुत टाइम लगता है। 1 घंटे तक मैं खून से लथपथ वैसी उसी पैर के साथ पूरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहा। फिर MLO बना, फिर वहाँ गए, फिर बहुत मुश्किल से जाके मेरी FIR कटी है। लेकिन अभी तक खैर सिंध पुलिस
का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने FIR काटी, उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और उन लोगों ने मेरा ज़ख़म देख के, मेरी हालत देख के, मेरे छोटे भाई की हालत देख के फ़ौरन एक्शन लिया और उन लोगों ने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज कर ली, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन वो दोनों अभी भी बाहर हैं। और मज़े की बात ये है कि वो उन लोग इतने चौड़े में थे, मतलब उन लोगों को कितना एक्सपीरियंस होगा, मुझे ये चीज़ का समझ नहीं आया। उनको इतना एक्सपीरियंस था कि पुलिस खड़ी हुई है उनके सामने, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम दोनों को अब जान से मार देंगे हम लोग। उनके अंदर इतनी एक्सपीरियंस और इतनी हिम्मत थी। जब उसने ये चीज़ बोली ना कि गला काट दे, गला काट दे, गला काट दे, ये अल्फाज सुन के ना अभी भी मेरे कानों में बज रहे हैं अल्फाज। मैं खौफ में आ गया था। मैं ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से नहीं डरा, लेकिन पहली बार खौफ में आया क्योंकि मेरा छोटा भाई भी लेटा हुआ था। मैंने बोला खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाए, लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ खुदा ना खास्ता, मेरे पीछे फिर इन लोगों का क्या होगा। छोटे भाई को कुछ हो जाए, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँगा। उसको खींचा, ख़ुद को बचाया। अभी फ़िलहाल सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता नहीं कब तक वो लोग पकड़े जाएंगे या कहाँ तक जाएगा केस। सारी चीज़ों का मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और पैर की फ़िलहाल हालत ये है मेरी, पट्टी बांधी हुई है, आई हाई हाई हाई, ये पट्टी बांधी हुई है। और मैं पिक्चर दिखा दूँगा, जो ज़ख्मी हालत में भी पिक्चर है और इसके अलावा जो टांके लगे हैं उसकी भी मैं पिक्चर आप लोगों को दिखाऊँगा। ऊपर मैं चला दूँगा स्क्रीन पे, जिस पे आप लोग देख सकते हो कि हाँ यार ये मेरी हालत है। बाकी ये हाथ पे ये चोट लगी है यहाँ, बाकी सर पे तो भाई अंदरूनी चोटें इतनी लगी है, जगह जगह पे ज़ख़म हो रहे हैं। सर पे उन लोगों ने मेरे को 10 से 12 दफ़ा इतनी बार मेरे सर पे उन लोगों ने वार की है, बड़ी वाली चम्मच से, और फुल फोर्स के साथ मारा। खून नहीं निकला, लेकिन इसी चीज़ का मुझे डर है कि अंदर खून जमा हुआ तो नहीं है, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है, कल से बहुत पेन हो रहा है, हालत मेरी बहुत ख़राब हो रही है। और यही सेम हालत मेरे छोटे भाई की भी है, उसकी भी मैं पिक्चर लगा दूँगा। खैर गाइस, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा भरोसा है सिंध गवर्नमेंट पे, सिंध हुकूमत पे और सिंध पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। मुझे पता है एक्शन लिया जाएगा और उन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। उनकी जो सज़ा है उनको मिलेगी और कानूनी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होके रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे पूरा भरोसा है। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इस पे जो भी अपडेट होती रहेगी मैं आप लोगों को साथ ही साथ शेयर करता रहूँगा। हाथ को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ वो लड़का। अभी जब से ये सीन हुआ है ना, तब से इतना खौफ में आ गया हूँ। बार बार तुम्हें और इसको देख के यही चीज़ सोच रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो ये अनाथ हो जाता और तुम क्या करती। सच में मैंने मौत बहुत करीब से देखी है, वो मना कर रहा है। इतने करीब से मैंने अपनी मौत को देखा। मैंने बहुत झगड़े किए होंगे यार, लेकिन झगड़े में कभी भी ऐसा किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ये कमज़ोर उन लोगों ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया, छुरों का हथियारों का इस्तेमाल किया, और वो कह रहा है कि गला काट, गला काट। मतलब ऐसे कैसा कोई जालिम हो सकता है यार। पाकिस्तान है मेरी शान। लेकिन एक बात बताओ, पाकिस्तान भी नहीं है, यहाँ का लॉ भी माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग है, वली इंसाफ मिलेगा, मुझे पता है। तुम कबाबजी से भिड़ के सोचो तो इंसाफ मिलेगा। नहीं, मेरी कबाबजी से लड़ाई है नहीं। मेरी कबाबजी से जो स्टाफ है, जो क्रिमिनल को उन लोगों ने पाला और उनको अपने पास जॉब दी, मेरी लड़ाई उनसे। कबाबजीज का को नो डाउट खाना भी अच्छा है, हम लोग कितनी बार वहाँ पे खाना खा चुके हैं, कब खाना भी अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, लेकिन उन्होंने ऐसा स्टाफ रखा जो पहले 4 साल जेल रह चुका है, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। KDA वाली जो ब्रांच है वो हमें जानते हैं। जब हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं भी थे तब भी हमें जानते थे, क्योंकि हम ताला उठाया है। हाँ होता है। चलो तुम्हारी पट्टी चेंज करो। अभी गाइस बेसिकली इसमें नया केस में वो ये आया है कि कबाबजी धमका रहा है। वो कह रहा है कि हम आप पे डिफेमिनेशन का केस करेंगे, आप पर भी और आपके हस्बैंड पे भी। सारी गलती मेरे सर पे डाल दी। वो जो मेरे देवर को मारा है, और इंशाल्लाह आहत कल तुम जाओगे ना वहीद के पास, कल इंशाल्लाह जो वहीद के साथ हुआ है वो वहीद खुद ही, मैं चाहती हूँ वो अपनी ज़बान से बेटर बताए, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर हमें कोई बता नहीं सकता। ठीक है, हम जितना भी वो कर लें, लेकिन हमें बेटर उससे ज़्यादा कोई भी नहीं बता सकता। तो यहाँ लड़ाई आहत की नहीं है, आहत को लग गई आहत को। आहत मुझे दे दो, आ जाओ बेबी जान।
लेकिन मैंने एक चीज़ सोची हुई है, मेरा देवर वो बहुत खुश मिजाज बच्चा है, वो ना लड़ाई झगड़े में ना, और जिन लड़कों ने उसको मारा है वो रोज़ उनके लिए खाना लेके जाता था, अम्मा कुछ भी बनाती थी वो लेके जाता था। स्टिल मेरी सास ये बात बोल रही है कि उस रेस्टोरेंट का बेटा कोई वो नुकसान वो थोड़ी है उनका, वो थोड़ी है, क्योंकि उन बेचारों ने तो उसको काम दिया था, गलती तो उन लड़कों की है। तो इस सब के बाद भी कबाब जी सब ये बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड गुस्से और उन्होंने बिलावजी मारना शुरू कर दिया। वो हमें दिलासाई देने के बजाय उल्टा हम ही को धमका रहे हैं, इस वजह से मेरा दिल और ख़राब हो रहा है यार। जान एक बात बताऊं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि हर बड़ा ब्रांड पता है क्या सोचता है कि अरे ये तो हमारे आगे चूटियाँ हैं, हम इनको ऐसे ही मसल देंगे। ऐसे ही है, देखिए, चूतियाँ समझते हैं हमें। उनकी 1 घंटे की सेल हम तुम्हारे, भले सादे लोग हैं लेकिन यार जुल्म बर्दाश्त तो नहीं कर सकते ना तुम्हें यार। एक बात बताऊं, वो भी उनकी इतना जुल्म। उनकी 1 घंटे की सेल ना तुम्हारी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। खैर अल्लाह तो है ना, अल्लाह के सामने तो कोई नहीं जीत सकता ना। चलो गाइस फिलहाल चलते हैं, हाथ की पट्टी वगैरह चेंज कराते हो। मैं उनसे जाके पूछती हूँ कि मैं पट्टी खुद कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने हाथ की पट्टी जब भी की थी जब हाथ को गोली लगी थी। तो फिलहाल मैं दिखा तो मैं पेन किलर्स भी दिलवा देती हूँ। हाँ तुमने यार, पूरी दवाइयाँ, बॉडी कांप रही है मेरी यार चलो मैं दर्द से। तुम्हें दवाइयाँ भी दिलवा देती हूँ। ऑटो में चलते हैं हाँ। नहीं बाइक सही चला पा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इसको बहुत सब्र दिया है, बहुत सब्र दिया है। ये कभी भी अपने ऊपर नहीं लड़ता। जहाँ बात इसकी फैमिली पे आती है ना, मेरे पे आए, बहन भाइयों पे आए, घर पे आए, तो होता है। बाकी आहत हाँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये मासूम औलाद दी, अल्लाह ताला इसका तुम्हारा साया इसके सर पे ज़िंदगी आमीन, भर आमीन। रखेगा। टेंशन नहीं लो। अगर अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ होता तो फिर मैं इसको बोलती कि जो है जब बड़ा होता और मैं इसको फिर वकील बना के तुम्हारा केस अरे बस कुछ भी हो जाए ना, इसको वकील या जज बना देना, मैं रहूँ या ना रहूँ, बस ये मेरा ड्रीम है, वकील या जज बना देना। यार हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पट्टी करवाने पैर की। मैं तो आना नहीं चाह रहा था लेकिन वलू यहाँ लेके आई है ज़बरदस्ती। चलो चलते हैं यार, देखते हैं कैसे पट्टी होती है। और वैसे तो अब्बासी में बोल दिया था कि 2 दिन के बाद भले चेंज कर देना आराम से, लेकिन वलू ने बोला कि नहीं यार चेंज करवा लेते हैं। इस पट्टी हो गई, इसको इसकी पट्टी मुँह की करानी थी मुझे। ये बहुत बोलता है, बहुत तंग करता है। ये देखो अभी पता नहीं बंदा क्या बोलेगा। पता नहीं वाइट कलर का लिक्विड में क्या था, वो समझ नहीं है, उससे बहुत जलन हुई है। वाइट कलर का कुछ लिक्विड वो था सफाई के लिए था। डिटॉल, आई थिंक डिटॉल वगैरह कुछ एंटीसेप्टिक होता है, आई थिंक सो। हाँ हर इसको भाई जूस पानी जो मांगता है ना बनता है। पूरा 4th फ्लोर चढ़ के आया है ये बच्चा। यार मेरी तौबा हो गई यार, मैं कुछ भी करके बोलूँ ना नीचे जाने का, प्लीज़ मुझे मना कर देना। ड्रेसिंग खुद कर लेना, मैं कर लूँगा, तुम कर लेना। अब नीचे नहीं जा सकता, जहाँ जा सकता है ठीक है। खुद कर लूँगी। हिम्मत ऐसा लग रहा है मेरी अंदर से रो निकल रही है यार। एक एक जिस्म का हिस्सा दर्द कर रहा है, अंदरूनी बाहर से हर चीज़ दर्द कर रही है जैसा। मसला नहीं है यार, बस एक चीज़ का है, पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा यार। भरोसा बेशक मेरे रब पे है मुझे पूरा। अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ तो देखो। सब मेरा रब मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दे दे। या अल्लाह। अच्छा 2 साल पहले तुम मुझे ऐसे लेके चले गए जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, इसलिए मना कर रही थी कि नहीं जाओ। या मेरे अल्लाह, जान तुम पहले इतनी छोटी हो, तुम पे इतना वजन कैसे डालती हूँ यार। टेंशन नहीं लो गाइस, लाइट भी नहीं है हमारे घर की। अल्लाह अकबर। चलो मैं ये सामान रख लूँ, तुम लेट जाओ।
गाइस मैंने बहुत कोशिश की कि हिम्मत करूं लेकिन नहीं हो रहा। अरे ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेट जाओ। नहीं, फिर हिम्मत ये लोग करो। बोलते हैं कि तुम इतनी नाजुक बन रही हो। अरे यार चलो, बांध रही हो, नाजुक बन रही हो, लेट जाओ। गैस तो फ़िलहाल मैंने हाथ को दवाइयाँ वगैरह देकर सुला दिया। सुबह हो गई ऑलमोस्ट, और मैं सच बताऊँ तो हाल बहुत ज़्यादा बुरा है उसका। फ़िलहाल कबाब जिसको ऐसा लग रहा है कि हम उनसे पैसे चाह रहे हैं कि हमें वो पैसे दें और फिर जो है हम सब कुछ सही कर दें और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। बट यहाँ बात पैसों की नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे एक भी बात पैसों की नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे देवर को पैसे नहीं चाहिए, मेरे शौहर को पैसे नहीं चाहिए, मेरी सास को पैसे नहीं चाहिए, मेरे ससुर को पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरा जो देवर है बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। वो बहुत खुशी खुशी काम पे जाता था, और इतना खुशी खुशी काम पे जाता था। और जिन लड़कों ने उसको मारा है, वो जब भी मेरी सास और अम्मी, वो जब भी अम्मी कुछ बनाती थी तो वो अम्मी को बोलता था कि अम्मी पैक कर दो मेरे दोस्तों के लिए भी, अम्मी पैक कर दो मेरे दोस्तों के लिए भी। मेरी सास अभी मुझे रोकर एक ही बात बोल रही थी कि बेटा वो जो है ना सो नहीं पा रहा, उसको बुखार चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और वो बस यही बोले जा रहा है कि अम्मी दर्द हो रहा है, अम्मी दर्द हो रहा है, अम्मी दर्द हो रहा है। और मेरे हस्बैंड आहद अभी फ़िलहाल जो है सुबह हो गई ऑलमोस्ट, वो बार बार, जबकि मैंने उसको, डॉक्टर ने उसको नींद की दवाई भी लिख कर दी है, और जो उसके सारी सर पे मारा है पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी नाक से भी खून आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो कि हम केस जीत पाएंगे। बट मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे सब कुछ भी बेचना पड़ेगा ना, एवरीथिंग दैट आई हैव, आई मेक श्योर कि मैं अपने हस्बैंड, अपने देवर की लास्ट तक लड़ूंगी। डजेंट मैटर कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है या बहुत ज़्यादा पैसा है, नहीं है, बट मेरे पास अल्लाह ताला है जो कि हर इंसान की मदद करता है। अल्लाह से बड़ी किसी की ज़ात नहीं है। और फ़िलहाल इतना इतना तकलीफ़ में है कि वो ना ही तो सो पा रहा है, ना ही तो, क्योंकि उसके सर में भी बहुत तकलीफ़ है। जो उसके पैर में छुरी मारी है वो तो थोड़ा बेहतर है, मतलब मैं बताऊँ तो उसके पैर में टाँके लगे हुए हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, वो काम नहीं कर पाएगा अभी कुछ दिन तक, वो चल नहीं पा रहा है। इस सब के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब मैं बताऊँ, मैं इसलिए हेल्पलेस फील नहीं कर रही कि मेरे जो हस्बैंड हैं या जो मेरा कुछ भी है, मैं इसलिए हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि जो कबाड़ीज़ हैं उन्होंने हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा वो हमें थ्रेटन कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है, आपके हस्बैंड ने आके मार धाड़ करी है। पहले मेरा देवर जो 24 साल का बच्चा है, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय है, जो आपके यहाँ खुशी खुशी काम करता है, वो स्वीट बॉय, वो उसको आप लोगों ने बोला कि आप ऐड में आ जाओ, उसने आपको नहीं बोला कि मुझे एक्स्ट्रा बोनस चाहिए या मुझे प्रमोशन चाहिए या मुझे आपसे, वो खुशी खुशी उसने वो करा कि हाँ ठीक है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, क्योंकि वो तो एक बच्चा है जो अपना काम कर रहा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कर रहा है। और मैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो आहत का छोटा भाई बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, वो हंसता है, वो लड़ाई झगड़े बहुत, मुझे नहीं याद कभी भी अगर उसका बर्थडे हुआ है तो फैमिली के लिए हुआ है, कभी भी उसका बर्थडे इसलिए नहीं हुआ कि उसका ईगो हर्ट हो गया हो या उसको किसी ने, आज तक मुझे नहीं याद कि उसका ऐसा कभी बर्थडे हुआ, उससे मैंने बर्थडे सुने भी नहीं है। आहत का भी कभी ऐसे कभी बर्थडे नहीं हुआ, और क्योंकि आहत बहुत काम आदमी, वो हमेशा बात सेटल करता है, वो वहाँ भी बात सेटल करने ही गया था। वो बात सेटल कैसे ही करेगा जब वो वहाँ पहुँचा, उसका भाई ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसको 2 बंदे पकड़ के कुत्ते की तरह मार रहे, इतना मारा कि वो रो रहा था। वो इस तरीके से रोते कि वो अपना डिफेंस भी नहीं कर पा रहा था, उसको इतना मार चुके थे कि वो डिफेंस नहीं कर पा रहा था। आपका जो गार्ड है, जो कि आपका सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो ही आपके स्टाफ को मार रहा है। आप कैसे ही उस चीज़ को जो जस्टिफाई करोगे? आप मुझे बस ये बताओ, आप बोलोगे मैं ऐसे जस्टिफाई करेंगे, आप कैसे जस्टिफाई करोगे? मैं कबाब चीज़ को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं उस ब्रांच को ब्लेम कर रही हूँ जिस ब्रांच में मेरा देवर काम करता था, जिस ब्रांच में उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को मारा,
बहस हुई जब उन्होंने उसको मारा। जब मेरा देवर उसमें उनको बचाने गया कि हटो बात ख़त्म करो, उन्होंने मेरे देवर को ही मारा कि तू बीच में क्यों पड़ा। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आहद ने अगर उनको मारा तो उन लड़कों को कहाँ लगी? मेरे हस्बैंड के हाथ में छुरी नहीं थी, मेरे हस्बैंड के हाथ में चमचे नहीं थे, मेरे हस्बैंड के हाथ में कुछ नहीं था। इवन तो जो आहद का छोटा भाई है, अगर ये सीसीटीवी फुटेज निकालना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं दिया? उन्होंने वहाँ पे पुलिस को क्यों नहीं निकालने दिया? कुछ भी नहीं करने दिया उन्होंने उल्टा जो वो था, जो मेरे देवर के हाथ में पेचकस आया, मेरे शौहर ने उसको गालियाँ बककर बोला कि तुम ये पेचकस फेंको। मेरा देवर उनको हाथ से मारता नहीं मारता, क्यों मारता भाई? क्योंकि वो एक 24 साल का लड़का है और जो 2 लड़के उसको मिलकर मार रहे हैं वो उसके दोस्त हैं, जिनके साथ वो काम करता था, जिनके साथ वो बैठकर अपने घर से खाना ले जाके शेयर करता था। अगर ऐसा कुछ है तो उनको ऐसा कोई डैमेज क्यों नहीं हुआ? मेरा हस्बैंड जिसके पैर पे छुरी मारी, उन्होंने छुरी उसके यहाँ रखी थी। अगर वो छुरी आहद उसको वो नहीं रोकता तो आहद कैसे गुजर देता? मेरा बेटा तो यतीम हो जाता। मेरे बेटे को कौन था? मेरे बेटे का कोई भी नहीं होता। मैं ज़िंदगी भर यही बोलती रहती कि मुझे इंसाफ़ चाहिए, मुझे इंसाफ़ चाहिए। मुझे इंसाफ़ नहीं मिलता, जैसे कि अभी नहीं मिल रहा। अभी फ़िलहाल मेरा शौहर ज़िंदा है तो लोग आके बोलेंगे कि आपके शौहर ने भी तो मारा था, तो मेरा शौहर अपना डिफेंस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एक नॉर्मल बंदा, मैं बोलूँ कि अगर हम रोड के ऊपर नॉर्मल छोटे छोटे बच्चों की फ़ाइट हो रही है, अगर कोई किसी के छोटे भाई को मारेगा तो बड़ा भाई आके मारेगा, दैट्स बेसिक। लेकिन मेरा हस्बैंड छुरी लेकर नहीं गया, मेरे हस्बैंड ने उसके छुरी नहीं घुसेड़ दी। मेरा हस्बैंड अगर अपने भाई को बचाने के लिए मारा है तो वो अपना डिफेंस कर रहा है, इसको डिफेंस बोलते हैं। लेकिन ब्रांच को यही लग रहा है कि आपको जो रखना था आपको अपने तक रखना था, आपको जो है हमारे तक नहीं लाना था, आपको ये नहीं करना था, आपको वो नहीं करना था। आप मुझे बेसिक ये बात बोल रहे हो कि अगर आपका शौहर मर जाता तो हम कुछ बोल सकते, लेकिन अगर आपका शौहर ज़िंदा है, उसके पैर में ही छुरी लगी है, तो इसको हम डिफेमेनेशन का केस बोलेंगे। इसको हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप ख़राब हो, आपका ब्रांड ख़राब है। हम आपको सिर्फ आपका जो ब्रांच का जो मैनेजर है, जो हेड मैनेजर था, उसने क्यों नहीं, एक बंदा जो था उस बंदे का बैकग्राउंड चेक नहीं किया? वो बंदा 4 साल जेल में रह के आया, उस बंदे ने मर्डर किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो मतलब आपने ऐसा स्टाफ रखा हुआ जो गुंडागर्दी करते हैं। अगर मेरा शौहर नहीं बच पाता, अल्लाह ना करता उसको कुछ हो जाता, अल्लाह ना करता, अगर कोई, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, आपको खाना पसंद नहीं आया, आप कंप्लेन कर रहे हो, अगर कोई वहाँ पर ऐसा होता और उसकी आपके स्टाफ की और आपके क्लाइंट का झगड़ा हो जाता और अगर आपका क्लाइंट मर जाता, वो तो एक ऑर्डिनरी आदमी होता, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़िंदा ही नहीं होता। अगर कल को मेरा शौहर मर जाता तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं तो कभी कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो मर गया, मैं किसके लिए जाके वो करती? मैं यहाँ पे कुछ नहीं मांग रही, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही। मैं ये स्पेशली कबाबजीज़ के लिए बोलती हूँ कि मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही, या मेरा हस्बैंड या कोई भी आपसे पैसे नहीं मांग रहा। हम सिर्फ आपसे एक एक्शन चाह रहे हैं अगेंस्ट उन लड़कों के लिए जिन्होंने आपके स्टाफ को मारा। आपके पहले सुपरवाइज़र को मारा, फिर जब आपका दूसरा एम्प्लॉय बचाने आया उसको मारा, और फिर जब आपके एम्प्लॉय को उसकी फैमिली बचाने आई तो आपके एम्प्लॉयज़ ने उसको भी मारा। सिर्फ मारा नहीं, उसको छुरी मारी। अगर सिर्फ हाथापाई, नॉर्मल हाथापाई होती जो लड़कों में होती है, तो मैं कभी भी इस मसले को इसके ऊपर नहीं लाती सोशल मीडिया पे। बट दैट्स आर राइट कि मैं बताऊँ तो जो लोग जो कबाबचीज़ के प्रमोशंस करते हैं, इवन तो वो तक जो है ये सारी बातें बोल रहे हैं कि हाँ कबाबचीज़ ने ऐसा बहुत बार हुआ है, यहाँ पर ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं कबाबचीज़ की ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बिगेस्ट फ़ैन थी कि मुझे अगर कभी भी बाहर खाना खाने जाना है, मैं आहद को बोलती थी कि नहीं मैं कबाबचीज़ जाऊँगी, नहीं मैं कबाबचीज़ जाऊँगी। देयर आर टू बिग डिफरेंट थिंग्स। तो आई डोंट नो कि मुझे कभी भी इंसाफ मिलेगा या मेरे देवर को। मुझे आहद के लिए भी इतना दुख नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे देवर के लिए, क्योंकि उसको अगर ज़्यादा खून नहीं निकला, उसको अंदरूनी चोटें बहुत आ गई हैं। ये जो सारी पिक्चर्स लगाई हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो हमने पूरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, इतना ज़्यादा मारा है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो। और वो लड़का शादीशुदा भी नहीं है, छोटा लड़का है, वो अपने घर के लिए काम पर जाता है। मेरी सास, अभी भी उनकी कॉल आई, वो मुझे रोकर एक ही बात बोल रही थी कि बेटा हाँ ठीक है। मैंने उनको बोला नहीं नहीं वो ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। वो मुझे रोकर यही बोल रही थी कि बेटा
क्या बिगाड़ा था? वो तो इतना खुशी खुशी काम पर जाता था, वो तो इतना खुशी खुशी काम पर जाता था। और अब देखो बेटा, वो रोए जा रहा है, वो रोए जा रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कभी भी अपने छोटे भाई को इस हालत में सोच भी नहीं सकती कि मैं अगर बताऊँ, मैं एक औरत होके मैं बोल रही हूँ, मेरा छोटा भाई हादी अगर वो कहीं काम कर रहा है और मैं गई हूँ और वहाँ पे लड़कों ने उसको इतना मारा है कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था, तो मैं भी नहीं देखूँगी कि मुझे लगेगी या मैं सामने वाले को मारूँगी। मैं मारूँगी उसको हटाने के लिए कि तूने मेरे भाई का क्या हाल किया है। इन दैट केस आपको उसी वक्त लोग कह रहे हैं कि पुलिस, उसके हाथ में एक छुरी है, पुलिस, और जब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को 15 को कॉल कर देनी चाहिए थी, वहाँ पे ऑलरेडी 15 को कॉल कर दी थी। और सिर्फ ये हमने नहीं देखा, वो लोग जो कह रहे हैं कि आहत भाई ने ये, आहत भाई ने वो, वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की थी। जब मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में ये बात बताई थी कि आहत नहीं आया, मुझे नहीं पता है क्या मैटर हुआ है, लेकिन मुझे एक लड़की का मैसेज आया था कि आहत भाई को छुरी लगी है। वहाँ पे लड़की ने अपने आप विटनेस किया है कि आहत को छुरी लगी है, जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया, आप सब देख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस सब में आप किसी भी तरीके से आप सीसीटीवी फुटेज काट लो, एडिटिंग कर लो, बिल्कुल आप कर लो, लेकिन दुनिया में मैं बोलती हूँ अगर हम लोग यहाँ केस हार जाएंगे, आखिरत में कोई किसी का केस नहीं आता। अल्लाह ताला किसी को भी नहीं बख्शता। अल्लाह ताला हमेशा जो है अगर यहाँ ले लेगा तो वो वहाँ दे देगा वापस। अल्लाह ताला का ये उसूल है। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं इस ब्लॉगिंग पे करती हूँ एंड। मैं आप लोगों से गुजारिश चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 जितना हो सकता है मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे देवर के लिए दुआ करें। और फ़िलहाल हम लोगों ने आहत का सिटी स्कैन करवाने, क्योंकि उसकी नाक से खून आ रहा है और क्योंकि उसके सर पे जो है बहुत बड़ा वाला चमचा मारा था, तो हो सकता है कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो। तो हम लोग इस वजह से उसका जो है MRI करवाएंगे, आज करवाने जाएंगे। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें कि वो हमेशा बस ठीक रहे, इंशाल्लाह। बाकी जो भी अपडेट्स होगी मैं बिल्कुल दूँगी। और मैं फिर बोल रही हूँ, हमें पैसे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड को पैसे नहीं चाहिए, हमें किसी को पैसे नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि जो हुआ है, अब बस मैं चाहती हूँ कि वो उस चीज़ के लिए मेरे देवर को जो इंसाफ मिले। मैं अपने शौहर का भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि जो मेरे देवर के साथ हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह गाइस मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।